तो अपना टाइम आएगा, हर दिन थोड़ी ख़राब हो सकता है। तो इसी चलता रहा वो फिर 2022 में अपना हक में सारी चीज़ें हुई। 2022 का टूर्नामेंट आईपीएल जो था उसमें अच्छा किया, फिर वहाँ से चीज़ें अच्छी नहीं लगी। पर कभी ऐसा लगा है कि एक बैड सीजन के बाद कि अब गया, मैं गई जगह मेरी, अब ख़त्म हो गया? शुरू में लगता था ऐसे, जब मैं KKR में पिक हुआ था तो मैं पहले साल से चालू कर दिया था खेलना कि यार हाँ मौके मिलने लग गए हैं मुझे। अच्छा नहीं किया मैंने अभी टीम के लिए। तो पहले मैं इंस्टाग्राम में बहुत रहता था, इंस्टाग्राम बहुत देखता था, कमेंट वमेंट ये वो सारी चीज़ें, तो मेरे ऊपर मीम भी बनते थे। जैसे आपने देखी होगी सूर्यवंशी मूवी देखी हुई थी, वो अमिताभ सर वो काम वाम, तो उसमें मेरा फेस लगा के वो कर देना। तो वो चीज़ बड़ी ख़राब लगती थी कि मेरे दिमाग में था कि यार एक ना एक दिन तो ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, लोग अच्छा बोले हैं, बैटिंग से मतलब अच्छा करना है। तो वही 2022 वाला सीन आया, वहाँ से चीज़ें सारी अच्छी हुई। KKR ने बहुत बैक किया मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इतना मैं मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि अगर और मुझे लगता है जो मेरी फीलिंग है, अगर और कोई टीम होती तो मैं मतलब रिलीज़ कर देते मुझे। तो KKR ने भरोसा जताया, मतलब जो भी कह लो, मेरा नेचर हो या मेरी फील्डिंग का एफर्ट हो, जो मेरा एफर्ट थे हमेशा 100% देता था फील्डिंग में। जब 12th में जाता था मैं, तो एक टाइम लगा था कि हाँ भाई अब सीन ख़राब हो सकता है, जब मेरी इंजरी हुई थी, नी इंजरी। तो ये 2021 की बात है। तो मैं बैटिंग कर रहा था, रेलवे के अगेंस्ट मैच चल रहा था, तो मैं रन लेते हुए, तो उससे पहले मेरा था कि यार एक नया जूता था, एक पुराना जूता था, कौन सा पहनना है, उनमें कन्फ्यूज़ था मैं। जब टाइम ख़राब होता है तो फिर नए जूता चले गया पैर में, नया जूता गया मैं पहन के, स्पाइक भी नया, बैटिंग करा मैंने, करा थोड़ा बहुत। जब मैं ऐसे टैप करा 2 रन लेने के लिए भागा, तो मैंने ऐसे पैर रखा तो कट से आवाज़ आई मेरे पैर में, तो मैं वहीं पे एकदम गिर गया। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द होता था। फिर मैंने यार, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम। तो मेरा एकदम जैसे लगा, मेरी सीधी सोच एकदम IPL पे गई यार। मुझे लगा कुछ बड़ी चोट लग गई है, मतलब गया मैं तो IPL मेरा गया उस टाइम। तो यही सोच थी मैं। फिर भी मैंने बैटिंग करी, दर्द हो रहा था, भागा नहीं जा रहा था। तो मुझे था कि कुछ बड़ी इंजरी हो चुकी है मतलब। तो मैं गया बाहर, मैं अपने ऐसे भाग के देख रहा था, भागा नहीं जा रहा था मैं। तो थोड़ा वाइसिंग करी, फिर मैं गया, तो एम्बुलेंस में मुझे लेके गए। तो मैं हमेशा मतलब कुछ भी अच्छा या ख़राब होता था, मैं राणा भाई से मतलब बात करता। मैंने राणा भाई को कॉल लगाया, बहुत इमोशनल था मैं कि भैया ऐसे ऐसे चोट लग गई है मेरे, अभी MRI कराने जा रहा हूँ। तो वो कह रहे अच्छा कैसे लग गई है, वो मैं रन कर लेते हुए। फिर मैं हॉस्पिटल गया तो MRI कराई, तो MRI में आया था कि मेनिस्कस होता है, तो वो फट गया था ऐसे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने KKR वालों सर को बुलाया था, मतलब कमलेश सर हैं जो फिजियो हमारे, उनको बताया मैंने, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो फिर मैं रूम के बाहर बैठा हुआ था अपने, घर पे कॉल लगाई मैंने मम्मी पापा को कि ऐसे ऐसे हो गया है, चोट लग गई है मेरे, बहुत सीरियस चोट लगी है, इंजरी हुई है। तो घर वालों तो आपको पता है, फिर बहुत मतलब उन्होंने 2 दिन खाना भी नहीं खाया था। जो मुझे पता चला, घर वालों ने बहन ने बताया कि 2 दिन खाना नहीं खाया। खाना इसलिए नहीं खाया कि जो मतलब आपके घर में सारे मतलब जो मेहनत कर रहा है वही पैसे ला रहा है आपके लिए, वही चीज़ आपकी ख़राब हो जाए तो थोड़ा बहुत तो दुख होता है पूरी फैमिली को। तो उनके दिमाग में वो था कि 2 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने बोला कि ये चीज़ तो चलती रहती है क्रिकेट में, कभी लगता है कभी अच्छा होता है। तो फिर मैं गया वहाँ मुंबई, सर के लेके गए मुझे, दिनशो पार्टी वाला के, जो बड़े डॉक्टर हैं डी के, उनके पास, पारदी वाला। हाँ। तो सर ने बोल दिया भाई ऑपरेशन होना है। तो वहाँ में थोड़ा टूट गया था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं यार कैसे वापसी होगी मेरी, कैसे नहीं होगी। तो मैंने बताया ना कि बिलीफ सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, मतलब। तो मैं गया, ऑपरेशन कराया, मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद ऑपरेशन हुआ मेरा। थोड़ा एक्सरसाइज करता रहा, उसमें भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, अपर बॉडी पूरा अपना लगा हुआ हूँ कि ठीक है अपर बॉडी। तो कोकिला बेन में करते थे? नहीं, जब अभी अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिली थी, 1.5 हफ्ते लेट मिली थी, तो मैं घर पे अभी अपनी मेहनत लगा पड़ा हूँ। अभी मेरी टांग टूटी हुई है पूरी, अपर बॉडी कोर वोर कर रहा हूँ, अपना लगा हुआ। अपॉइंटमेंट आई तो 2 दिन मतलब एक 45 मिनट ऑपरेशन चला। तो उसके बाद फिर मैं घर आया, जो उन्होंने बेसिक एक्सरसाइज बताई थी वो करने लगा। मैं 1 हफ्ते वहीं रुका था, वो टाँगे वाँगे कटे मेरे। फिर मैं आया, रिहैब चालू करा मैंने, वैसे पड़ा रहता तो बहुत दिक्कतें होती थी मुझे, क्योंकि मेरा वॉशरूम ऊपर था घर के, रूम से अटैच नहीं था, तो वो बहुत दिक्कत करता था। मतलब
एक वॉशरूम बनवाया था मैंने नीचे बैठ मतलब करने के लिए, तो उसमें मेरे पेन होता था पैर में बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं हाथ से मैं ऐसे ऊपर चढ़ता था, अब एक टांग से ऊपर चढ़ता था फिर ऊपर जाता था, तो शुरू में बड़ी तकलीफ़ हुई थी। फिर मैंने मतलब 2-2.5 महीने बाद मैं चलना चालू किया, ऐसे उसको पकड़ के थोड़ा बहुत चालू करा, एक्सरसाइज शुरू करी, थोड़ी बैटिंग चालू करी। फिर मैं मुंबई गया, 3.5 महीने में मुंबई रहा। वहाँ मैंने पूरा जोर लगाया, मैं एक भी दिन घर नहीं आया, वहीं रिहैब, भागना दौड़ना सब कुछ वहीं पर करा। पर थोड़ा बहुत लेट हो गया, कोविड की वजह से लेट हो गया था, क्योंकि फिर मैं टीम के साथ जा सकता था। जो IPL हुआ था 2 फेज में हुआ था ना, कोविड हो गया था, एक दुबई में हुआ था उधर, तो थोड़ा बहुत 1-1.5 हफ्ता लेट हो गया था मैं, तो वो अलग परेशानी थी कि अगर मैं 1 हफ्ता लेट थोड़ा जल्दी करता तो चीज़ें ठीक होती। वो वही है कि अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो नहीं चाहता, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ से मैंने कम बैक किया, अपने आप को मतलब पुश किया, मोटिवेट किया। वहाँ से फिर टांग मेरी, अब ये भी था कि स्पाइक में भाग पाऊँगा नहीं भाग पाऊँगा, ये भी एक टेंशन थी। फिर मैंने जब मेरा भागने का टाइम आया, स्पाइक मैंने पहना, वो भी गीले ग्राउंड में, तो वो भी एक था कि यार इस बाइक में कैसे भागूंगा, फिर से इंजरी ना हो जाए। तो मैंने स्पीड भागी, तो वहाँ से फिर अच्छा लगा, ठीक है अब तो ठीक हो गया। तो फिर डोमेस्टिक सीज़न आया, डोमेस्टिक में मैंने अच्छा किया। अब पता नहीं था कि यार IPL में पिक होऊंगा नहीं होऊंगा, तो फिर से KKR ने भरोसा जताया फिर पिक, हाँ फिर से पिक किया। KKR और लखनऊ ने बिड करी थी, तो KKR ने मुझे 55 लाख रुपए में खरीदा। तो तब भी वहाँ से फिर शुरुआत हुई मेरे क्रिकेट की दोबारा से। वो मोमेंट था कि मैंने हाँ कि भाई फिर से पिक हो गया हूँ। अगर 80 से 55 पे आ गया। हाँ 80 से 55 पे आ गया। हाँ तो वहाँ था कि हाँ फिर से चालू कर सकता हूँ, फिर से मतलब मौके मिल सकते हैं मुझे। तो ये कहानी थी वजह से। कभी ऐसा हुआ है बैड मैच के बाद, बुरा मैच किया उसके रोए हो अकेले में? रोता बहुत कम हो गया, टू बी ऑनेस्ट, बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, मतलब इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, मूवियों में होता हूँ, जैसे मूवी होती है उसमें हो जाता हूँ, पर बहुत बुरा तो लगता है। मतलब मैं बहुत आगे की सोचने लगता हूँ कि क्या होगा यार, टीम में होगा नहीं होगा, तो बुरा तो बहुत बहुत लगता है मुझे, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली अच्छी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं मेरे घर वालों की, तो वो ये कि मोटिवेट वही है फैमिली, बस वही करती रहती है। फर्स्ट टाइम आपने क्रिकेट कब चुना? तो मैं शुरू से खेलना पसंद था घर पे, मतलब 4-5 भाई खेलते थे, टेनिस बॉल से जाते थे। पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट। क्यों? मेरे पापा खेलते थे मगर हमारा पसंद नहीं था खेलना उनको। क्यों? उनको ये था कि मेरे साथ काम करें, वो जो मेरे पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे, कि उनके साथ हम उनके हाथ बढ़ाएं, उनके साथ काम करें। तो हमें ऐसा था कि हम साला सुबह ही निकल जाते थे, शाम को आते थे, पापा बैठे हुए डंडा लेके बाहर दौड़ा के मारते थे बहुत। हाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत मारा? हाँ मैं सबसे ज़्यादा बैठा हूँ घर में। क्यों? वो खेलने के चक्कर में मैं खेलते रहता था, काम कर, हाँ काम कर, मेरे साथ लग, ये वो। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मैं, तो मैं कुछ लोग आए वहाँ पर बुलाने, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होने वाला था, तो उनको एक स्कूल से 2 खिलाड़ी चाहिए थे। तो पता थी लोगों को थोड़ा बहुत तो था कि टेनिस बॉल में ये अच्छा खिलाड़ी खेलता है, मतलब ये था। उन्होंने 2 लड़के भेजे, जिनका जो क्लब था जादौन राइडर्स, जो अभी भी साथ हूँ मैं उनके, अर्जुन सिंह फकीरा नाम है उनका, उनके साथ हूँ। तो ऐसे मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। वो उन्होंने पिक किया, मैं 2 लड़के, मैं और मेरा दोस्त था, उसको पिक किया। तो मैं पहला मैच खेला अपना वहाँ जाकर। मैंने पहली बॉल मतलब पहला मैच खेला था लेदर बॉल से, मैं अपना पैड वैड बांध के, मुझे सामान भी नहीं होता था उस टाइम, तो मेरे दोस्त का सामान लिया, तो मैं गया, पहला मैच खेला। तो पहले मैच में चीज़ें अच्छी हो गई, 54 रन 32 बॉलों में नॉट आउट। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ यार चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मतलब मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से, क्रिकेट प्रैक्टिस चालू करूँगा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर घर वाले, आपको पता ही है, फिर घर वाले राज़ी नहीं थे खेलने के लिए, क्योंकि घर में पैसा चाहिए होता, पैसा था नहीं उतना। कितने पैसे कमाते थे घर वाले? सिलेंडरों में कितना ही पैसा मिलता, मतलब इतना याद, में तो बहुत छोटे ही था, कितने वो याद ही नहीं है, मतलब ठीक ठाक, मतलब इतना भी नहीं कमाते थे, बहुत ही कम ही कमाते थे, बहुत खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मतलब बैट अगर क्रिकेट भी स्टार्ट करता मैं। तो यही था कि मेरा भाई कोचिंग सेंटर में काम करता था, तो मैंने छोड़ दी थी क्रिकेट। घर वालों ने बोल दिया भाई छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में पैसे वैसे आने चाहिए, तो मैंने छोड़ दी। मैं भी वो ले भाई के साथ जॉब कर ले कोचिंग सेंटर में। क्या करते थे वो? मेरा भाई तो वो मतलब देखभाली पे लगा हुआ था, मतलब जो पार्किंग के लिए वो उसमें था। तो मैं गया अपना पैंट शर्ट पहन के अपना गया, पहुंचा वहाँ पर,
तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे बात है, मतलब आप सुबह आओ, अपना पोंछा वोछा लगाने, पोंछे की जॉब मिल रही थी मुझे, झाड़ू पोछा करना। हाँ झाड़ू पोंछा करने की, सुबह सुबह लगा के चले जाओ, कोई देखेगा भी नहीं। मैंने सोचा भाई ये तो गलत है बिल्कुल। अब मतलब इस जॉब के चक्कर में अब क्रिकेट छोड़ रहा हूँ ये वो। तो फिर मैं आया वहाँ से बहुत परेशान, ये वो मेरे मम्मी ने बोला ऐसी ऐसी जॉब है ये वो, इससे बढ़िया तो मैं क्रिकेट पे ही फोकस करता हूँ, क्रिकेट में मतलब अगर अच्छा क्रिकेट खेलूँगा तो पैसा वैसा भी मिलेगा। तो मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, पापा इतना सपोर्ट नहीं करते, तो पापा तो बहुत मारते थे। तो थोड़ा बहुत वहाँ से शुरुआत हुई और मैं अच्छा खेलने लग गया, तो लोग जानने लग गए, छोटे छोटे टूर्नामेंट अच्छे करने लग गया। तो एक जो मेन आदमी है मेरी, जो मैं आज में बैठा हूँ, मोहम्मद जीशान नाम है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। ऐसे तो 4-5 लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। क्या हेल्प कुछ भी, सारी चीज़ें, कपड़े हो, सामान हो, सारी चीज़ें, जूते चप्पल, उन्होंने हेल्प करी है मेरी। और जो भी आज यहाँ बैठा हूँ उनकी बदौलत बैठा हूँ मैं। तो जैसे किट लगाने के तो किट खरीदने के पैसे नहीं होते थे? हाँ उस टाइम पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। तो कहाँ से लाते थे? क्रिकेट है भी तो महंगा ना, मतलब हाँ नहीं, वो भी साथ में खेलते थे, जिस क्लब से मैं खेलता था तो उस क्लब से वो भी खेलते थे, तो मैं अच्छा बैटिंग करता था। उन्होंने देखा तो उनका थोड़ा बहुत काम था, वो डेयरी वेरी का काम था, तो उन्होंने अपने पैसों से मुझे कब पैड दिलाना, हेलमेट, ग्लव्स बल्ले बल्ले, तो उन्हीं के वजह से है जो कुछ, तो उन्होंने सारी हेल्प करी है। और भी लोग थे जिन्होंने हेल्प करी थी। एक कहानी है बहुत, मतलब उस टाइम में मैं टूट गया था यार, बहुत, एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी हेल्प करी है बहुत ज़्यादा, सामना दिया है। हमारा उनको था कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाना। अब मेरा ऐसा था कि मेरे मैचेस आने वाले थे, एक टूर्नामेंट आने वाला था, कभी मैं मिट्टी जो मतलब टर्फ विकेट होते हैं उस विकेट पे कभी नहीं खेला मैं। तो उनको था कि वहाँ नहीं जाना, टीपीसी स्कूल था, वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होती थी, वहाँ पर टर्फ विकेट थे, सुविधा अच्छी थी, और मेरे 2 मैच आने वाले थे अंडर 16 के। तो मैं चाहता था कि वहाँ खेलूँ, मुझे आइडिया हो विकेट का, तो वो चाहते नहीं थे कि वहाँ तो ये जाना नहीं है। तो उन्होंने अपने आदमी भेजे, जितना सामान दिलाया था उन्होंने सब छीन लिया, सारे जूते ये वो अपने आदमी भेजे, कपड़े वपड़े ये भी थे, सारे छीन के ले गए, सारे एकदम छीन के गए, सारे ले लिए उन्होंने वहाँ से। और फिर चीज़ें ख़राब हो गई। फिर मैंने भैया को कॉल करी, जीशान भाई को, ऐसे ऐसे बात है, वो सामान लेके चले गए। तो बेचारे फिर वो आए, दिवाली का टाइम था आई थिंक, तो फिर वो मुझे लेके गए शॉप पर, फिर उन्होंने फिर से